अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चलो दिल्ली वाइज कर्नाटका कांग्रेस प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सेंटर टुडे। तो देखते हैं भाई वीडियो, स्टडी आई क्यू वीडियो, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आजकल एक मुद्दा काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है और वो ये है कि क्या साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ अन्याय हो रहा है, क्या उनको सही जो फाइनेंस देना चाहिए सेंटर की तरफ से क्या वो नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि आप देखोगे शायद पहली बार ऐसा होगा इंडिपेंडेंट इंडिया में, किसी राज्य की पूरी सरकार, चीफ मिनिस्टर से लेकर जितने भी बाकी वहां के MLAs हैं, मतलब उस सरकार के, उस पार्टी के, वो सभी दिल्ली आ रखे हैं और धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। या आप देख सकते हो कर्नाटका गवर्नमेंट स्टेजेस दिल्ली चलो प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंटर्स फाइनेंशियल एट्रोसिटीज। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार कर्नाटका का ब्लेम क्या, मतलब कि वो क्या ब्लेम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, उनका क्या कहना है कि उनको कितना लॉस हुआ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देना चाहिए था, कितना नहीं दे रही है, वो सारे आंकड़े मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा तो हम थोड़ा समझेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। प्लस इसके साथ साथ आपको इसमें पर्सनल मेंटरशिप की भी सुविधा मिलती है। आप डायरेक्टली अपने पर्सनल मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कोई भी डाउट हो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और मान लीजिए अगर आप इस साल की प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 26 मई को, तो हमारा SIP प्लस ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, इस शताब्दी में अगर आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्नाटका जो गवर्नमेंट है अंडर चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, वो दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एंड कर्नाटका इज द फर्स्ट ऑफ 3 ऑपोजिशन रूल स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया, क्योंकि बाकी के भी जो 2 राज्य हैं बताया जा रहा है कि वो भी शायद प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जैसे केरला और तमिलनाडु। इनफैक्ट मैंने देखा था कि केरला की तरफ से भी आज जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जो केंद्र सरकार है उनको सही पैसा नहीं दे रही है, जितना वो राज्य कंट्रीब्यूट करता है उस हिसाब से उनको पैसा उतना नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, सिद्धरमैया की तरफ से ये ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा, रिसीविंग जस्ट ₹12 फॉर एवरी ₹100 इज नथिंग बट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि अगर कर्नाटका ₹100 कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उनको रिटर्न में सिर्फ ₹12 मिल रहे हैं। और इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो बीजेपी भी है कर्नाटका के अंदर, वो भी इसके खिलाफ यहां पर केंद्र सरकार से लड़े और कहे कि कर्नाटका को उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार कर्नाटका की सरकार इतना परेशान क्यों है, उनका क्या कहना है। मैं आपको बता दूं, वो बेसिकली 15th फाइनेंस कमीशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब कि आपको याद होगा जो 15th फाइनेंस कमीशन आया था उसके अंदर जो पॉपुलेशन का वेटेज था 1971 का, उसको पूरी तरह से हटाकर जो 2011 का पॉपुलेशन था वो उसके अंदर डाल दिया गया था 15%। अब इससे होता क्या है कि मान लीजिए जो नदर्न स्टेट्स है जहां पर पॉपुलेशन बढ़ा है, चाहे यूपी, बिहार और बाकी के अगर आप राज्य लो, तो उनका वेटेज बढ़ जाता है और उनको यहां पर ज्यादा डिवोल्यूशन होता है, उनको ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं कि 15th फाइनेंस कमीशन ने इसको कंपनसेट करने के लिए एक और क्राइटेरिया डाल दिया था और वो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में क्या था कि जिन राज्यों ने डेमोग्राफिकली अच्छा परफॉर्म किया है, पॉपुलेशन को उतना बढ़ने नहीं दिया है, तो उनको भी रिवॉर्ड किया गया था एक तरह से। लेकिन यहां पर कर्नाटका की सरकार ये कह रही है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन आया था उसकी वजह से जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको काफी लॉस हुआ था, स्पेशली कर्नाटका। यहां पर आप देख सकते हो कर्नाटका की सरकार ने यह बोला है कि जो भी पूल ऑफ टैक्सेस में डिविजिबल होता है राज्यों को अलग अलग, मतलब कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैसा दिया जाता है
वो कर्नाटका का अगर आप शेयर देखोगे तो पहले 4.7% हुआ करता था, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन की वजह से ये घटकर 3.64% हो गया। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, अब मान लो मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए है जो कि केंद्र सरकार राज्यों को दे रही है, ये 100 रुपए। अब 100 रुपए में से हो सकता है कि 20 रुपए यूपी को चला जाए, उत्तर प्रदेश को, हो सकता है 15 रुपए बिहार को चला जाए, हो सकता है कि कुछ, मतलब आई होप आप समझ पा रहे होगे, ये 100 रुपए बेसिकली राज्यों में बांटे जा रहे हैं। उसमें पहले क्या होता था कि कर्नाटका का जो शेयर होता था वो 4.71% होता था, लेकिन ये घटकर हो गया 15th फाइनेंस कमीशन की वजह से 3.64%। मतलब कर्नाटका की सरकार ये कह रही है कि हमें एक तरह से 22.5% का रिडक्शन हुआ है कंपेयर टू 14th फाइनेंस कमीशन। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे बड़ा जो लॉस अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो आपका कर्नाटका का ही देखने को मिलेगा। जिन भी राज्यों को एक्चुअली लॉस हुआ है उसमें सबसे बड़ा नंबर कर्नाटका का ही है। खैर, यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब ये 15th फाइनेंस कमीशन आया था उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी, बीएस येडियुरप्पा, आपको याद होगा, वो चीफ मिनिस्टर थे। तो यहां पर उन्होंने इस चीज को जो है आपका कंटेस्ट भी किया था 15th फाइनेंस कमीशन से कि 15th फाइनेंस कमीशन का ये जो रिकमेंडेशन आया ये सही नहीं है, इसको फर्दर रिवाइज करना चाहिए। और इसको देखते हुए 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया था अपने फाइनल रिपोर्ट में, वन टाइम ग्रांट ऑफ ₹5,495 करोड़ फॉर 2021 और साथ ही साथ 3,000 रुपए यहां पर जो पेरिफेरल रिंग रोड अराउंड बेंगलुरु है उसके लिए, फिर 3,000 करोड़ वाटर बॉडीज और बाकी की चीजों के लिए। मतलब लगभग 11,000 करोड़ के आसपास यहां पर वन टाइम ग्रांट जो है वो एक तरह से फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि वो कर्नाटका को दे देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कर्नाटका सरकार का यह कहना है कि उनमें से एक भी पैसा अभी तक हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, तो ये सारे ब्लेम चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि कर्नाटका की सरकार क्या कह रही है, उनको कितना लॉस हुआ है ये सारी चीजों की वजह से, तो यहां पर कर्नाटका का ऐसा एस्टीमेट है कि हमें 1.87 लाख करोड़ का टोटल लॉस हुआ है रीसेंट टाइम्स में। और ये कैसे हुआ है? सबसे पहला यहां पर उन्होंने बताया जीएसटी की वजह से, क्योंकि जीएसटी आने की वजह से यहां पर कई ऐसे राज्य हैं जिनको लॉस हुआ और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उनको प्रॉफिट हुआ, उनको मुनाफा हुआ। और इसमें क्या हुआ था, एक और चीज आप देख सकते हो, जो लॉस प्रोजेक्ट किया गया है कर्नाटका के द्वारा 2020-21 से लेकर 2025-26 के बीच में, वो करीब 62,000 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। सबसे पहला तो लॉस ये हो गया, मतलब 1.87 लाख करोड़ में से डायरेक्टली कर्नाटका सरकार का कहना है कि जीएसटी आने की वजह से हमें 62,000 करोड़ का लॉस हुआ है। फिर दूसरा लॉस उन्होंने बताया है कि यहां पर जो जीएसटी कंपनसेशन मिलना था उसमें भी हमें लॉस देखने को मिला है। अब आपको याद होगा जीएसटी कंपनसेशन केंद्र सरकार ने क्यों लाया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य थे जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका, बहुत ऐसे राज्य थे जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट थे जिनको जीएसटी आने के पहले काफी सारा पैसा आता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद यहां पर उनको लॉस हुआ, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने ये कंपनसेशन वाला प्रोविजन रखा था कि हम आपको 5 साल तक कंपनसेट करेंगे। मतलब 2017 में जीएसटी आया तो हम 2022 तक आपको थोड़ा पैसा देते रहेंगे, कंपनसेट करते रहेंगे। तो देखिए, कर्नाटका सरकार का यह कहना है कि एज पर एलिजिबल कंपनसेशन 2017-18 में अगर आप देखोगे तो 11,000 करोड़ का हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए सिर्फ एक साल में, 2017-18 में। लेकिन केंद्र सरकार ने हमें सिर्फ 6,246 करोड़ का कंपनसेशन दिया है। अब ये तो एक साल का हो गया, उसी तरह से जितने भी साल हुए हैं 5 साल में जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला है, ऐसा कर्नाटका की सरकार कह रही है। फिर दूसरा यहां पर कि जब ये कंपनसेशन डिसकंटिन्यू हो गया तो उसके बाद तो हमें कोई भी पैसा नहीं मिला, तो उसकी वजह से भी हमें लॉस हुआ है। तो दूसरी ये बात हो गई। फिर तीसरा यहां पर जो लॉस बताया जा रहा है कर्नाटका के द्वारा वो ये है कि उनका यह कहना है कि देखिए, केंद्र सरकार जो है वो कई प्रोडक्ट्स के ऊपर आजकल सेस और सरचार्ज लगाने लगती है। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर जीएसटी लगेगा, टैक्सेस लगाएगी सरकार डायरेक्ट, तो उसमें डिवाइड किया जाएगा, वो जो भी टैक्स केंद्र सरकार के पास आएगा उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा राज्यों को जाता है। लेकिन अगर मान लो केंद्र सरकार प्रोडक्ट्स के ऊपर सेस और सरचार्ज लगा देती है तो उसमें क्या है, केंद्र सरकार को वो जो पैसा आ रहा है, मान लो 100 रुपए केंद्र सरकार के पास आ रहा है, तो 100 का पूरा 100 रुपए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है, उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब सेस और सरचार्ज में। तो कर्नाटका सरकार ने ये कहा है कि देखिए, केंद्र सरकार धीरे धीरे सेस और सरचार्ज बढ़ाते गई और 55,000 करोड़ का लॉस इसकी वजह से कर्नाटका को देखने को मिला है।
और इसके लिए सिद्धरामैया ये कह रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, कि हम 16th फाइनेंस कमीशन, आपको पता ही होगा रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन का भी गठन किया गया है और 16th फाइनेंस कमीशन एक तरह से 2026 से लागू होने वाली है, ठीक है। तो हम उनके ऊपर प्रेशर डालें कि ये जो सेस और सरचार्ज है उसका भी पैसा उनको मिलना चाहिए, ये डिवाइड होना चाहिए, ये प्रेशर डाला जाएगा। और चौथा है यहां पर वो अगेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, 15th फाइनेंस कमीशन ने जो वन टाइम ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए बोला था 11,500 करोड़ के आसपास, वो जो 3,000 और 5,000 मैंने आपको बताया था ना, तो वो वाला भी पैसा एक भी अभी तक कर्नाटका के पास नहीं आया। तो ये सारी चीजें कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा बोली गई हैं कि हमें हैवी लॉस हुआ है। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, यहां पर यूनियन बजट जब भी हर साल आता है उसको लेकर भी इश्यूज आए हैं और वो ये है, देखिए मैं बताता हूं, यहां पर कर्नाटका सरकार ने कहा है कि अगर आप 2018-19 का आंकड़ा देखेंगे, केंद्र सरकार का जो बजट आया था वो बजट कितने का था उस समय, 24 लाख करोड़ के आसपास का था 2018-19 में। और 5 साल के बाद 2023-24 में अगर आप देखिए तो बजट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 45 लाख करोड़ हो गया है। जो अभी लास्ट बजट आया था ना वो इतने का है करीब 45 सॉरी, जो अभी पिछले ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका बजट है 45 लाख करोड़ के आसपास। तो यहां पर कर्नाटका सरकार यह कह रही है कि जब बजट डबल हुआ है केंद्र सरकार का, तो उसके हिसाब से हमारा जो शेयर मिलना चाहिए वो भी तो एक तरह से डबल होना चाहिए। जो बजट में क्या होता है, स्कीम्स वगैरह सरकार लेकर आती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उससे राज्यों को फायदा होता है, राज्यों में स्कीम इंप्लीमेंट होती हैं। लेकिन कर्नाटका सरकार का कहना है कि देखिए यहां पर जो हमें ग्रांट्स फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये सारी चीजें हमें मिली हैं, 2018-19 में हमें मिला था 46,000 करोड़ रुपए और 2023-24 में हमें मिला है 50,000 करोड़ के आसपास रुपए। मतलब कि इसमें इजाफा नहीं हुआ है कर्नाटका के शेयर में, लेकिन वहीं केंद्र सरकार का बजट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और इसके अलावा भी यहां पर जो मैं आपको कह रहा था 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में, अब देखिए 15th फाइनेंस कमीशन में यह था कि केंद्र सरकार के पास जो भी टैक्सेस से पैसा आता है, पर्सनल इनकम टैक्स और ये जितने भी टैक्सेस से पैसा आता है, उसका 41% राज्यों को बांटना चाहिए, ये 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था। लेकिन कर्नाटका ने यह आरोप लगाया है केंद्र सरकार के ऊपर, देखिए केंद्र सरकार ने इस तरह से चीजों को पलटने की कोशिश की है जिसकी वजह से 15th फाइनेंस कमीशन का जो 41% का दावा था वो एक्चुअली केंद्र सरकार हमें सिर्फ 30% ही हिस्सा दे रही है। तो ओवरऑल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कर्नाटका सरकार यहां पर क्या ब्लेम लगा रही है केंद्र सरकार के ऊपर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जितने भी आंकड़े दिए गए हैं क्या कर्नाटका सरकार ने 100% करेक्ट है, नहीं, वो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनको यहां पर बताना पड़ेगा। लेकिन इसका जवाब एक्चुअली रिसेंटली अगर आप देखोगे तो निर्मला सीतारमण जी से पूछा गया था पार्लियामेंट में और उन्होंने इसको लेकर जवाब दिया था। लेकिन उनका सिंपल ये कहना था कि देखिए यहां पर हमारे पास कोई डिस्क्रेशन नहीं होता, मतलब कि जो भी फाइनेंस कमीशन कहती है हम उसकी पालना करते हैं और उस हिसाब से टैक्सेस राज्यों को बांटा जाता है। और यहां पर फाइनेंस कमीशन यही कह रही है कि इसमें कोई भी राज्य को किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता कि वो नॉन बीजेपी स्टेट है तो उसको कम दे दो, जो बीजेपी स्टेट है उसको ज़्यादा दे दो, या फिर जो ऊपर हिंदी बेल्ट है उसको ज़्यादा दे दो, कम दे दो। ऑल्दो मैं बता दूं, मैं कल यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भाषण है राज्यसभा में, उन्होंने भी इसका जिक्र किया और उन्होंने बेसिकली ये मुद्दा उठाया कि देखिए आज के बाद क्या आप ये डिसाइड करोगे कि एक पर्टिकुलर राज्य को इतना पैसा जाता है, हमें इतना पैसा नहीं जाता, आप देश तोड़ने, क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस के एक एमपी हैं कर्नाटक में, उन्होंने ये भी सवाल उठा दिया था कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो यहां पर साउथ इंडिया एक अलग देश की मांग करेगा। तो उस तरह के मुद्दे यहां पर उठाए जा रहे थे। खैर, आपका क्या सोचना है इस पूरे चीजों को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट विद द सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच अमंग द अबव आर प्लेस्ड अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन चारों में से कौन सा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आता है आपको बताना। अब देखिए ऑप्शंस बहुत ट्रिकी, अगेन जो नया पैटर्न है यूपीएससी का मैंने उसके हिसाब से दिया है, तो यहां पर आप एलिमिनेशन मेथड नहीं अपना पाओगे, आपको पता होना चाहिए तभी आप करोगे। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वीडियो खत्म हो गई। ये जी प्रोटेस्ट चल रहा है कर्नाटका में, दिल्ली के अंदर कर्नाटका वाले सारे,
ये मुद्दा लगा है तारक साहब। ये तो बलूचिस्तान वाला मुद्दा ये था। बात का जवाब पहले मैं अपने मौजूद भाई साहब से लेना चाहूंगा। इसके ऊपर आपकी क्या विचार है? आप इसके ऊपर आप बोले, आप बहुत ज्यादा बातें करते थे, आपको थोड़ा सा मुझे ये बता, जब भी पाकिस्तान में जब इस तरह के होते हैं कोई ना कोई स्टेटमेंट जाते हैं, मुझे वो जो है हकूक नहीं दिए जा रहे होते हैं ना। हर होते स्टेट के हैं, अपने अपने बिल्कुल मसाइल होते होते हैं, हैं। वो गवर्नमेंट के सामने जो है सूबे दूसरा नेशनल उसके सामने भाई साहब अपने सोच विचार रखते हुए हमारे यहाँ ये दिक्कत उस हिसाब से हमारा बजट बढ़ाया या पूरा करो, हमें जरूरत है। बिल्कुल। तो भाई साहब उस सरकार ने गवर्नमेंट को बता दिया है कि हमारे ये मसले इसको हल करे, चाहे वो बजट बढ़ाकर करे या किसी और तरीके से या टैक्स कम करके, जो भी मसला हर किसी के होते हैं काटा जा रहा है। हाँ। तो मतलब ये देख लो ना, 14 बिलियन तो उन्होंने कश्मीर को दिया है। इसमें या तो ये दो मुद्दे हो सकते हैं ना, एक तो सियासत खेली जा रही है, अगर वहां पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की वो बता उनको तो रहे दबाने थे। के लिए कि वो अच्छे से काम ना कर सके, एक मुद्दा तो ये हो सकता है। हाँ। और ऐसा ये पेपरों में तो शो करेंगे नहीं बिल्कुल ही। दूसरा हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो उनकी जरूरत को पूरा कर सके, या कि उनकी जरूरत को काट कर किसी और स्टेट को ज्यादा डेवलप किया जा रहा है। ये भी हो सकता है। जो कश्मीर को दिए जाए वो दूसरों का हक काट के उधर दिया जा रहा है। हाँ, तुम्हारी क्या राय है? ये पकड़ा भाई ने। जब वो कश्मीर को दिया है, बोलना है उसको 14 बिलियन दिया गया। 14 बिलियन काम नहीं है बेटे। और नहीं, जब पाकिस्तान में होता है तो मौजम साहब तो गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं चीख के। गैस वहां से निकलता है बलूचिस्तान से। बजट वो बोला है काले भी नहीं, रस्ते भी रोड नहीं, अभी बोला है कोई अंदर पास नहीं। बिल्कुल काटे वैसे उनका हक, चलो जो भी हमें तो नहीं पता उनका क्या क्या राइट है। तो नहीं, अब उसमें लेकिन जो उनका ये हक चीज है वो हक नहीं है ना। देना चाहिए गवर्नमेंट को भाई साहब। यार अब पॉपुलेशन को भी तो मद्देनजर रखना है ना। 1.5 करोड़ की आबादी उनकी है, बलूचिस्तान 12.5-13 करोड़ की पंजाब की है। हाँ। तो आबादी को भी तो किसी खाते में डालना है कि नहीं? इनसे तो टैक्स टैक्स भी भी तो ज्यादा देते हैं, पंजाब वाले ही तो देते हैं सहूलत ना। भी इनको ज्यादा देनी होगी। जितना तो टैक्स इनका पूरा जब पूरा मिशन है सिर्फ पंजाब को उजागर करना, नहीं, पंजाब सिर्फ- को आगे यार लेकर आप- जाना, तो आप इससे देखो- पंजाब से भेजा सारा चीज कलेक्ट करेंगे। जब उन बेचारे के ऊपर यार, लगाएंगे समझता नहीं मैं है। समझ रहा आप बोल रहे हैं एक तरफ 10 पंजाब बंदे, ज्यादा एक तरफ टैक्स एक देता बंदा है। आप बोल रहे हैं पंजाब ज्यादा टैक्स देता है, तो तो population ज्यादा के पैसा हिसाब भी से पंजाब ज्यादा के ऊपर ही लगता है। अगर इनमें से कुछ पैसा उधर लगा जब ज्यादा पैसा लगता है, फिर उधर से भी टैक्स ले, फिर भाई साहब उनको तो कोई फिर दिक्कत नहीं है। ये इंडिया वाली जैसे आवाजें निकल कर आ तो भाई रही है, साहब, उन्होंने उनका बजट घटाकर ऊंच कश्मीर नीच पर हो जाती है लगाया। भाई साहब, हो जाती है बिल्कुल। इस तरह उन्होंने कई शोबों के अंदर वो काम नहीं किया। और वो तो है ना स्टेट की बात भी कर रहे थे। भाई साहब मुद्दा है वो उन्होंने जब- गवर्नमेंट जब के सामने रख दिया। हमारे- अब हमारे गवर्नमेंट भाई साहब बलूचिस्तान से उसको वादे क्यों सोच उठती विचार है? करेगी। उनके- अच्छा, हो सकती है। हमारे यहाँ बोल बात हुई क्या मिलेगा हकूक की, अगर ना मिले तो हमें लगा स्टेट की बात इंडियन मीडिया ही करती है। अब इंडिया की मीडिया को बता रही है कि हकूक न मिले तो हम भी लगा स्टेट बना लेंगे। फिर अब वो इंडियन खुद कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। यार मेरी बात सुन वो भाई क्यों साहब। इतना बड़ा लफ्ज बोल रहे हैं मोदी भाई? एजुकेशन का बजट बढ़ाया इस हाँ, तरह तो फिर ये जो इस तरह का घटाया था, हालांकि कितना उसको भाई आवाजें लेकिन इंडियन नाम- उठा रहे हैं, हम नहीं उठा पूरे रहे। इंडिया का नाम रोशन कर रही उसका बट कुछ ना कुछ वजूहत की वजह से काम भाई किया। साहब, इस हमारे तरह कहने किया का मतलब कि होगा। अब यहाँ से आवाजें उठ रही है ना, इंडिया के इनकी अंदर मांगे इकॉनमी इस लिहाज से बजट बढ़ाना चाहिए कि हाँ। बढ़ना चाहिए। थोड़ा बढ़ाए भाई साहब सही लोग। बात है। अगर दुनिया इतनी को तो आंकड़े इकॉनमी बढ़ लोग गई, बजट दिखाते भी हैं। ज्यादा होना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर को 14 दिया है, इस तरह इनको भी तो होना जितना उनका हक बनता है उनको देना चाहिए। यार, वो जो पहले से दे रहे थे वो भी घटा दिया। हाँ, वो कम से पैसे कम वहां तक रहता और ना बढ़ाते तब भी आवाजें नहीं उस उठती। कर्नाटक की आवाम को लॉस नहीं हो रहा फिर बताओ मुझे। बिल्कुल होगा। 100 लेते हैं तो अच्छा, 4 मुझे ये वापस बता, कर मुझे रहे ये हैं। बता, 50 करोड़ का तो कितनी- लाभ एक ही जगह पे हो गया उनका 55,000 करोड़ का बताएं। वो 55,000 करोड़ भी हो तो भाई साहब बहुत पैसा बनता है। नहीं बिल्कुल जिस हम हिसाब लोग से के सरकार मामले हो गए लॉस 55,000 है। करोड़। चलो ये सरकार देख लेगी। और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई हमें जितना बोला जाता है वो उस हिसाब से कर देते हैं। हम्म। अभी तक उन्होंने पूरा बताया नहीं। बाकी भाई ये इंडिया का मामला तो ये इंडिया सॉल्व कर लेगा। तो फिर पाकिस्तान का जब मामला बलूचिस्तान का आता है क्यों गला ये भाई फाटा ही पाकिस्तान फोन कर मैं देगा। बताता हूँ भाई। यार उन्होंने बजट- एक मिनट जो मतलब भाई मेरी बात सुन लेने दे भाई। ये है ना भाई इंडिया का मामला, मैंने बोला ना कि भाई इंडिया का मामला वो सॉल्व कर लेगा। इंडिया को मर्जी
पाकिस्तान की तरह ये नहीं करेगा कि उनको भगा देगा ये कर देगा। पाकिस्तान ने किधर भगाया है? मुझे ये किधर भगाया? बलूचिस्तान वाला को भगाई है। नहीं किसी को भी नहीं भगाया। नहीं, उनका बजट उनको नहीं देते। नहीं बजट के हिसाब से। बजट के छोड़ो, उनके जो मिसिंग पर्सन थे वो मामला जो लेके वो लड़की आई। अच्छा एक मिनट, फिर मिसिंग पर्सन आधा मिसिंग पर्सन क्या था? क्या इंडिया में नहीं होते मिसिंग पर्सन? नहीं होते। वो मामला हल हुआ। इंडिया में भी आवाजें ऐसी होती, पाकिस्तान में भी वाला होती है। मामला हल करके दिया या उन्होंने वो बोला मायूस ये आपके जो होकर मिशन गई है। है नाम ये आपके साथ हम भेज रहे हैं। वो मायूस होके नहीं गई। नहीं। मैं तुझे कितनी बार कहा, इतना जलसा इस साल के अंदर किसी ने नहीं किया। वो मिसिंग पर्सन इतनी बड़ी क्यों इसने होते हैं? बातें की, बड़े इतने बड़े जलसे क्यों का में जवाब वो है कितनी ना? जलसा उसका करवाया। जवाब मेरे पास है हाँ, तो लेकिन भाई फिर साहब मजबूरी है भाई। लेकिन भाई साहब फिर उसको मजबूरी हल तो नहीं है। ना निकला सही, हल तो नहीं तो निकला। वो जवाब तो दे भाई ना। साहब ये जो बजट इन्होंने कुछ ऊपर नीचे करके ये भाई साहब इनको देंगे, इनको नहीं, कुछ वो- करके भेजेंगे। वो तो ये गवर्नमेंट भी करते हैं, हम देंगे। ऐसा नहीं करना बीजेपी ने तो भाई साहब, हमारे हम पास तो है ही पागल कुछ आदमी हैं, नहीं। हम जो मर्जी करें तुम कौन होते हो, ऐसा नहीं करना। अच्छा फिर हमारे पास तो वाकई कुछ नहीं, हम देंगे क्या? इंडिया के पास तो चलो पैसा है, हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहां से देंगे? तो तुमसे कौन पैसा मांग रहा है मेरा भाई? गवर्नमेंट जो है हमारी पंजाब की गवर्नमेंट पे इल्जाम आते हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं, वो तो खाली खजाना लेके बैठे हैं। वो कहे कौन सा पैसा देना उनको, किधर से दें? यार इतनी ज्यादा स्टेट है, अगर एक स्टेट में से कुछ ना कुछ आ चुकी है तो पैसा उनका हल भी वो निकाल लेंगे। तो ये भी भाई जब इनके पास पैसा होगा ये भी उनके मुंह बांध करा देंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। वो पैसे के लिए जब नहीं भी आए थे, हुकूमत जिसे स्ट्रॉन्ग पैसे आ जाएगी, नहीं आए 5 थे, साल पूरे हक के लिए आए करेगी, थे। उसको पता चलेगा किस सूबे में क्या कुछ कितना बजट चाहिए, वो भी देंगे। अभी तक तो कोई हुकूमत ही कोई हमारी नहीं। घटनी है, चल जानी है, इलेक्शन पीटीआई जीत गई है, ऐसे उसने करना है, छड़ी घुमानी है और सब ठीक। अभी- वो छड़ी अभी- अभी नहीं जब आएगी तो मैं तुझे छड़ी ही बना के दिखाऊंगा। 2030 तक इमरान खान रहेगा। मैं तुझे छड़ी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर आर्मी ने दामन दखल ना दिया तो आदमी फिर एक मिनट, आज बात तो कोई और हो रही थी, ये सुने। अगर पूरे मुल्क में पीटीआई जीत चुकी है एक किस्म की, सारी दुनिया अब जान रही है, एस्टैब्लिशमेंट में कदम रख दिया है। अगर 2 नंबरी हुई तो फिर अवाम और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई होगी। पहले बता रहा हूँ, अगर आर्मी मिल के इमरान के साथ भी आप जो मर्जी करो, हमें इज्जत से रहने दो, फिर देख ले 30 टिकट इमरान कर रहेगा, हालात भी अच्छे होंगे सारी दुनिया के अच्छा साथ। भाई, अब ना सवाल यहाँ पे ये आता है कि भाई नो डाउट भाई साहब के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर जो है वो बजट जो दिया जाता है स्टेट को, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यूपी हिंदुस्तान की ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। हाँ, बिल्कुल। तो ये फिर महाराष्ट्र या फिर दूसरे जो गुजरात हो गया, इस कर्नाटक ऐसी स्टेटों से के इतनी डेवलप क्यों नहीं? चलो अभी तो ये राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या ये सिस्टम है, तो अभी तो ये डेवलप होगा, लेकिन इतने सालों से ये दूसरे इलाकों से पीछे क्यों है? बिल्कुल पीछे। दूसरी स्टेट भारत भाई महाराष्ट्र बहुत अर्सा पहले से ही वो ज्यादा आपका जो पॉइंट है ना, सिर्फ जो बजट है वो पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए नहीं दिया जाता, बल्कि उसके अंदर और कई ज्यादा नुकात होते हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए बजट दिया जाता है। बिल्कुल, अब चलो बिल्कुल, होते एक हैं। स्टेट है वो डेवलप हो रही है, जैसे बजट वो और होते जाएगा, जो नहीं डेवलप हुई उसकी जिंदा मिसाल कश्मीर सभी है। को भाई साहब जो उसकी जिंदा मिसाल कश्मीर है, बिल्कुल कश्मीर बिल्कुल। है। पुलिसियां होती ना गवर्नमेंट, हाँ। वो जिंदा यही है ना मिसाल। जो अभी तक भाई साहब के साथ डेवलप नहीं हुई, जिनकी पॉपुलेशन कम है, भाई साहब उधर भी लाए इन्वेस्टमेंट कर दे। नहीं भाई मैं उसका सवाल भी बढ़ाए ना। मैंने सवाल जो पूछा गलत लेकिन पूछा। नहीं मैंने पूछा भाई साहब अगर लेकिन कई एक दुकान पॉपुलेशन होते की हैं। वजह से दिया जाता कुछ जो नहीं, साफ ज़ाहिर है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही होती कि भाई ज्यादा कमाई कहाँ से होती है। हाँ। साफ ज़ाहिर है भाई महाराष्ट्र में पहले ज्यादा कमाई होती थी क्योंकि मुंबई वो हब है भाई साहब ट्रेड की, समंदर लगता है वहाँ पर जी। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड होता है और भी बहुत सारा जो समंदर के साथ जो है साउथ वाली साइड में वहाँ पर भी साफ ज़ाहिर है समंदर में काफी ज्यादा कमाई होती है। तो उन स्टेट के ऊपर ज्यादा खर्चा ऐसे शहरों पे या क्यों साफ ज़ाहिर है वहाँ पर डेवलपमेंट होती है जहाँ पे रोड अच्छे हों या कुछ पोर्ट वगैरह एयरपोर्ट इस तरह की चीजें हो तो डेवलपमेंट रेलवे, एयरपोर्ट। तो भाई मेरा सवाल भाई घूम फिर के वहीं पर आता है कि पॉपुलेशन तो पहले की सबसे बड़ी वो यूपी के थे, तो महाराष्ट्र जैसी डेवलपमेंट या गुजरात जैसी डेवलपमेंट इधर क्यों नहीं हुई? हाँ। अब तो चलो हो जाएगी अब तो वो कह रहे हैं
एक मतलब इस साल के अंदर ही लास्ट में सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा ये कमाई वाली स्टेट हो तो जाए। और ये भी बताइएगा भाई साहब के इंडिया में किस हिसाब से जो है वो पैसे का कंट्रीब्यूशन होती है, सॉरी जो तकसीम होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दूसरी स्टेट को किस हिसाब से बजट देती है, एरिया के हिसाब से देती है या पॉपुलेशन के हिसाब से? तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।